ये खबर के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आपको लगता है कि गर्मी सिर्फ दिन में परेशान करती है, तो अब ये सोच बदलने का समय आ गया है, क्योंकि अब भीषण गर्मी सिर्फ पसीना ही नहीं निकाल रही, बल्कि आपकी रातों की नींद भी चुरा रही है। एक नई वैश्विक रिपोर्ट ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत उन देशों में शामिल हो गया है जहां बढ़ते तापमान का सीधा असर लोगों की नींद पर पड़ रहा है। यानी मौसम अब सिर्फ असहज नहीं रहा, बल्कि हमारी सेहत पर भी गहरा प्रभाव डालने लगा है। रिपोर्ट में देश के कई बड़े शहरों का विश्लेषण किया गया है। इनमें पाया गया है कि राजधानी दिल्ली का हर व्यक्ति साल भर में औसतन 66.8 घंटे की नींद खो रहा है, यानी लगभग 3 दिनों के बराबर नींद सिर्फ गर्म मौसम की वजह से कम हो रही है। सबसे अहम बात यह है कि इनमें से करीब 5 घंटे की नींद सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़े तापमान की वजह से कम हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये आंकड़ा छोटा नहीं है, क्योंकि लगातार कम होती नींद लंबे समय में शरीर और दिमाग दोनों पर गंभीर असर डाल सकती है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ एक और बड़ी समस्या सामने आती है, जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि शहरों में बड़ी बड़ी कंक्रीट की इमारतें, चौड़ी सड़कें, वाहनों से निकलने वाला धुआं और हरियाली की कमी दिन भर की गर्मी को अपने अंदर समेट लेती है। सूरज ढलने के बाद भी ये गर्मी धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है। नतीजा ये होता है कि रात का तापमान सामान्य से ज्यादा बना रहता है और लोगों को चैन की नींद नहीं मिल पाती। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में गर्मी से होने वाले कुल स्लीप लॉस का लगभग 7% हिस्सा सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। हालांकि दिल्ली इस सूची में सबसे नीचे है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ स्थिति सामान्य है। देश के दूसरे महानगरों की तस्वीर और भी ज्यादा चिंताजनक है। सबसे ज्यादा प्रभावित शहर चेन्नई है, जहां हर व्यक्ति साल में लगभग 93 घंटे की नींद खो रहा है। इसके बाद मुंबई में ये आंकड़ा करीब 84 घंटे और कोलकाता में लगभग 80 घंटे दर्ज किया गया है। अहमदाबाद के लोग साल में करीब 78 घंटे, हैदराबाद के लोग 75 घंटे और बेंगलुरु के लोग लगभग 67 घंटे की नींद गंवा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बेंगलुरु का मौसम अपेक्षाकृत ठंडा माना जाता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का प्रभाव वहां सबसे ज्यादा देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में नींद पर जलवायु परिवर्तन का असर लगभग 12% तक पहुंच चुका है, जो सूची में सबसे अधिक है। अब सवाल यह है कि आखिर कम होती नींद इतनी बड़ी चिंता क्यों है? डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लगातार पर्याप्त नींद नहीं मिलती, तो इसका असर सिर्फ अगले दिन की थकान तक सीमित नहीं रहता। सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। चिड़चिड़ापन बढ़ता है, तनाव बढ़ने लगता है और धीरे धीरे अवसाद यानी डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है, जिससे संक्रमण और दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और याददाश्त कमजोर होने जैसी समस्याएं भी लगातार कम नींद से जुड़ी मानी जाती है। इतना ही नहीं, कम नींद का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी साफ दिखाई देता है। पूरे दिन थकान महसूस होती है, काम करने की क्षमता घट जाती है, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है और सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। यानी नींद की कमी केवल स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता का भी बड़ा सवाल बन चुकी है। रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक हिस्सा ये है कि इस समस्या का सबसे ज्यादा असर समाज के कमजोर वर्ग पर पड़ रहा है। बुजुर्ग, महिलाएं और कम आय वाले परिवार इस बदलते मौसम के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील बताए गए हैं। जो लोग तंग बस्तियों में रहते हैं, जिनके घरों में कूलर या एसी नहीं होते, ये सुविधाएं नहीं मिलती, उनके लिए गर्म रातें और भी ज्यादा मुश्किल बन जाती है। ऐसे लोगों को न सिर्फ नींद कम मिलती है, बल्कि गर्मी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी कहीं ज्यादा रहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यदि जलवायु परिवर्तन की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही, तो ये समस्या और गंभीर हो सकती है। इसलिए केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि शहरों की बेहतर योजना, हरियाली बढ़ाने, प्रदूषण कम करने और तापमान नियंत्रित रखने जैसे कदम भी बेहद जरूरी होंगे। क्योंकि अगर रात की नींद लगातार कम होती रही, तो इसका असर केवल हमारी दिनचर्या पर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर जरूर करें।